याही कथा काग भुसुंडी गरुड़ को सुनायो है। याही कथा याग भगवान भोले बाबा पार्वती को सुनायो है। याही कथा गोसाई जी संत समाज के बीच गायो है। ये कथा हमारे वात्मन के बीच में चर्चा करे के प्रयास करत हम भगवान शिव जी जलमादेश्वरी पार्वती के पास वर्णन करी। कथा प्रसंग के पहले एक निवेदन करी तत्पश्चात कथा में प्रवेश करबो।
राम नाम के बहती गंगा में डुबकी लगा के नहा लो। लगातार श्रीमद् भागवत की कथा के साथ साथ राम कथा भी प्रवाहित हो दिन और रात राम का। आज तो ऐसे मौका लगे दिन के भागवत कथा रात के राम कथा। अहो भाग्य राम नाम के बहती गंगा में डुबकी लगा के नहा लो। एक कलयुग में यही सारे जीवन सफल बना लो। एक कलयुग में यही सारे जीवन सफल बना लो। पाप के गठरी भरे है तन मा जम्मो पाप धोवाही। कब बने मन लगा के भगवान के कथन सुनो। पाप के गठरी भरे है तन मा जम्मो पाप धोवाही। निर्मल हो ही खाया भैया कर बैकुंठ जाही। अब बैकुंठ जाए के पहली रास्ता अपन बना लाओ। आप मन के गांव आए हैं तो सबका रास्ता लगी से ना। ये जनता मूर्ति बैठे हैं लगभग सब मूर्ति अलग अलग गांव के। अब बहुत दुनिया ले आए हैं। हाँ पीछे भले बैठे हैं जेन भैया सुंदर बांसुरी बजावत है ना रेंगा खार में लावा नाम के गांव है वहां के। और जेन सहनाई बजावत है ओखर गांव लोहारा क्षेत्र में है दनिया गांव। हमारे में दनिया है एक गांव है दनिया शिव पटेल जी। हाँ बहुत दूरी से। और जेन नोनी सुंदर वार्मिक सुंदर गीत गावत है बदनारा के निवासी है। लेकिन लोक धारा रायपुर में जब बहुत बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम है ओमा के मुख्य गायिका है। आज ही से वहां रायपुर में और तुरंत दिल्ली पर रवाना हो गए। हाँ और जिन नाम बजावत है निषाद जी कटई के निवासी है। हमारे भारत देश रिकॉर्ड है 2-3 महीना पहले विदेश में तबला वादन करके आए हैं। विदेश में भारत देश से हुआ आगे। हाँ जेब तबला बजावत है गुरु जी शिक्षक है कटई के निवासी है। हाँ श्रीमान अशोक वर्मा जी चंदैनी गोंदा आप सब सुने बहुत बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम ओमा के तबला वादन करते। हाँ अब आपके पड़ोसी गांव लावा तरफ भले निवासी चेतन। हाँ ओहो कई बार चंदैनी गोंदा जा चुके हैं। माने अहो भाग्य अजय मोर पीछे ही मन तो पुराना तबला वादन है कन्नो यादव हरी भाई यही तो ये मंडली की पहली की व्याख्या करे। अबे अवसर बोला भी 6-7 साल इसे मोला मिले है नहीं तो पहली के से दिखरे सन बने रही से ना। हाँ और बगल में बैठे पेड मास्टर ये मंडली जेल मंडली आप मन के बीच में भी बैठे ना। एक बेमेतरा जिला प्रथम स्थान प्राप्त करे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में। हाँ बेमेतरा जिला 50,000 के इनाम प्राप्त करके रायपुर गए हम 3 दिन के लिए। एक हमारे साथ अधिकारी रहे 2 गाड़ी रहे और 2 फ्लैट एकदम वीआईपी ग्रेड के एसी वाले पूरा बुकिंग रही। माने अवसर के मंडली के अवसर ऐसा मंडली है आपका दुनिया सकलाए हैं तय मन रत्ना लगी से ना आए पर आप मन के गांव तब बैकुंठ जाए पर नहीं लागी। यही बैकुंठ जाए के रत्ना ये कथा सुनत हते ना। वेद शास्त्र रामायण गीता सिग्नल हमें दिखाती है। ये भागवत कथा सुनत न राम कथा सुनत नहीं मन का है। वेद शास्त्र रामायण गीता सिग्नल हमें दिखाती है। जैसे बांध गठरिया गाड़ी छूटने वाली है। मृत्यु लोक से छूटी है गाड़ी यमपुर जाने वाली है। एक दिन हम सबकी गाड़ी छूटी यमराज के लिए यम लोग के लिए जाए लगी। तो जब तक कथा कीर्तन सुनत है पूजा पाठ नियम संयम व्रत उपवास यही है तो सिग्नल देखा जिस प्रकार से रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर रही थे जब तक हरी झंडी सिग्नल नहीं दिखाई तब तक रवाना होने वाला नहीं है। हमारे शरीर रूपी गाड़ी जब रवाना हुई तभी मन सिग्नल दिखाई। वेद शास्त्र रामायण गीता सिग्नल हमें दिखाती है। और जैसे अब जैसी बांध गठरिया गाड़ी छूटने वाली है। उद्धार हुए कल्याण रामायण में लिखा है तो स्वामी जी कही था वाल्मीकि हम चौरियथर की रही बहुत अभिमानी का मरा कहिएगा भैया बनिए बहुत बढ़िया देगा। भाव भक्ति हृदय में धर के मन के मनौती मना लो। एक कलयुग में यही सारे जीवन सफल बना लो। आनी बानी के किस्म के तन्मा हवे बीमारी लइका सिया बुढ़वा जवान ये कखरो चिन्हारी। कोनल पूछबे बने भैया का बनेगा एक दो हफ्ता नहीं कटते डॉक्टर घर जात है तो सोचिए दवाई दियत। ए भैया एक दो हफ्ता डॉक्टर घर जा सकत है आ जाओ। ग्राम चमारी धाम में लगातार 9 दिन के दिन और रात के मानस
गंगा प्रवाहित होगा। अब यहाँ निःशुल्क का टीका लगा थे काजक के कोरोना के नहीं राम नाम के। हाँ टीका लगवा लो राम नाम के दवाई समझ के खा लो। कान भरो है टीका लगवा लो राम नाम के दवाई समझ के खा लो। एक कलयुग में ही सारे जीवन सफल बना लो। एक कलयुग में ही सारे जीवन सफल बना लो। मातेश्वरी पार्वती ने नहीं महाराज जानी मोहि सत्य निज दासी। सही सही बोला दासी जानता भगवान शंकर जी की जेमा कोई शंका है और मोर ऊपर प्रसन्न है नहीं बिल्कुल। और जो मोर पर प्रसन्न सुख राशि अगर मोर ऊपर प्रसन्न है अब अपन दासी जानता तो मोर ज्ञान हरण कर दे। ताओ प्रभु हरहु मोरे अज्ञान। भगवान शंकर जी भाई बिल्कुल मैं ज्ञान हरण कर ले होने के कैसे कैसे हरण करना तेल तो बता। कहीं रघुनाथ कथा विधि नाना। मातेश्वरी पार्वती कहीं नए भोले बाबा मोला भगवान की कथा सुना दे और भगवान की कथा सुना करके मोर ज्ञान के हरण कर दे महाराज। भगवान शिव जी गदगद हो गए कहीं नए पार्वती धन्य धन्य गिरिराज कुमारी और तुम समान नहीं ओ उपकारी। नहीं देवी नहीं धन्य है पूछे रघुपति कथा प्रसंगा काजी पूछे है भगवान की कथा है काहे सकल लोक जग पावनी गंगा। ये पूरा संसार के पवित्र करने वाली जगत के पवित्र करने वाली गंगा है। एक सुंदर मार्मिक भजन के सहारा ली तत्पश्चात प्रयास करबो आगे कुछ चर्चा करेंगे। हाँ भैया रेलगाड़ी का जिक्र लगा सुना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रेलगाड़ी का जिक्र। कहां बैठे रहे करो भाई सब हाँ बीच गली में हाँ तेंदुआ नवा पारा पास भैसा मुड़ा। हाँ कुछ श्रद्धालु सागर सत्य में अर्पण करे हैं। नगरिया धाम से पधारे हुए श्रीमान बहलराम साहू जी आपकी ओर से 50 रुपये सागर सत्य में अर्पण हुए। ये समधी महाराज के पिताजी है। 2-3 बार करूँगा और चल दे मैं। हाँ और स्वर्गीय श्रीमान भेद सिंह के मामी भूमिया वाले आपकी ओर से 20 रुपये सागर सत्य में अर्पण हुए। ये जितना भी श्रद्धालु सागर सत्य में अर्पण करे हो भगवान की कृपा से आप मन के मनोकामना पूर्ण है और सदा भगवान की कृपा आप मन के परिवार के ऊपर बनी रहे और आप मन की श्रद्धा भक्ति परमात्मा के प्रति बनी रहे। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की।
सुन शुभ कथा भवानी रामचरित। भगवान शिव जी कही देवी अगर मैं पार ब्रह्म परमेश्वर की कथा सुनना चाहत है, राम कथा सुनना चाहत है तो सुन। मातेश्वरी पार्वती कथा दिन के बाद राम कथा पूछी, शादी के कुछ दिन बाद। हाँ, मातेश्वरी पार्वती शादी जैसे हुई कुछ दिन के बाद भगवान शिव जी के पास अवसर पा करके पार्वती भले अवसर जानी करके मातेश्वरी पार्वती भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा पूछी। सबका सुंदर मार्मिक संदेश लिखते हम शास्त्र हमरा संदेश देते, शिक्षा के ग्रंथ। शादी के कुछ दिन बाद जिन घर में माता जी अपन पति देवता से राम कथा पूछे वो घर के संस्कार कते सुंदर रही। तबे आगे चल के स्वामी कार्तिक अवतार में और ओकर बाद में भगवान गजानन स्वामी ही परिवार में अवतार में काबर वैसे के संस्कार रही। अब आज के जमाना में पढ़े लिखे जमाना है, आज के पढ़े लिखे मन के थे हम आधुनिक जमाना के। अच्छा भैया, आधुनिक जमाना के होना अच्छा बात है, पढ़े लिखे होना भलो अच्छा बात है, लेकिन अपन हिंदू धर्म के संस्कृति भुलाना अच्छा बात न है। मैं झलक पेश करूं आधुनिक जमाना के। एक आधुनिक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया, कहाँ? अस्पताल। हमारे भारत देश के नारा है, चाहे मायके हो गए चाहे ससुराल, और बच्चा पैदा हो गए तो अस्पताल, यही नारा है। एक आधुनिक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया, बच्चा जन्म लेते ही सर पैर हिलाने लगा और जोर जोर से फिल्मी गाना गाने लगा। होते साथ के लड़का रोए छोड़ दी, गीत गाए लगी, वो फिल्मी गीत गाए लगी। माँ परेशान और अम्मा आगे कहीं जीवन में पहली बार देखे लड़का गीत गाए लगी। नर्स हैरान, पूरा स्टाफ के नर्स आगे कहीं लड़का गीत गाए लगी। बड़े से बड़े डॉक्टर आए लेकिन बच्चे के गाना गाने का कारण नहीं ढूंढ पाए। बड़े बड़े डॉक्टर आई ना, सब कहने लगे लड़का गीत गावत है, लड़का गीत गावत है। बच्चे के दूध मांगने का तरीका तो दिल दहला दे। बच्चा गाना गाकर कहता, ओ मेरी मम्मी मुझे दूध पिला दे। अब पका के कहीं जो हो, लड़का जब दूध पिए बार मांगते तब गीत गाते। बड़े बड़े डॉक्टर आगे कंप्यूटर वाले में इसी बात के चलते बच्चे को मना लिया गया। बच्चे में ये गुण कहाँ से आया जानने का प्रयास किया गया और बड़े बड़े डॉक्टर आगे कंप्यूटर वाले मना के नहीं, लेकर गीत गावत है, लेकर गीत गावत है। बच्चे ने कहा ये सब आधुनिक जमाना की देन है। डॉक्टर मन कहीं बोला था, थोड़ा सुनो कहीं। बच्चे ने कहा ये सब आधुनिक जमाना की देन है। महाभारत में 2 पल की कहानी सुनकर अब बन्यो चक्र भी तोड़कर जा सकता है। महाभारत की कथा आप सब सुने हो, माता सुभद्रा गर्वल सुने नहीं, सब बन्यो हो घर कथा ना। वो बच्चा बताई महाभारत में 2 पल की कहानी सुनकर बन्यो चक्र भी तोड़कर अंदर जा सकता है, तो दिन रात पेट के अंदर गाना सुनने वाला बच्चा क्या गाना नहीं गा सकता? तो डॉक्टर ने पूछी कैसे की कही, बोले का बताई चौका कैसे गाँव इसमें भागवत कथा होवे, रात के राम कथा होवे और मम्मी सुन भी नहीं करे। बोले का बताई मेरी मम्मी ने रामायण की चौपाइयां सुनी होती, मेरी मम्मी ने ध्रुव और प्रहलाद की कथा सुनी होती, मेरी मम्मी ने ओम जय जगदीश का गाना गाया होता, मेरी मम्मी ने श्रीमद् भगवत गीता को हाथ लगाया होता, तब मैं आपके घर में श्री राम और श्री कृष्ण के संस्कार को लेकर आया होता। तो डॉक्टर मन पूछी तोर मम्मी का करेगी? मैं पेट भीतरी रहे अपन अम्मा के गर्भ के अंदर, तो तोर मम्मी का करे? और लड़का बताई मोर मम्मी घरे छोड़ गए, ऐसा शरीर में खेत छट जाए कर बेटी
घरे छोड़ रहा है तो मोर मम्मी टीवी चालू करे रिमोट घर के बैठ के उन्हीं का बते। मेरी मम्मी ने 24 घंटे टीवी चैनल का स्वाद लिया है, इसलिए मेरी मम्मी ने बच्चे को नहीं किसी एक दीदी को जन्म दिया है। माता जी हो कुछ यहाँ मोर गाँव नवागढ़ के ऊपर हनगुड़ी है, मैं अपन गाँव लोग का नहीं बता दे, वो भी बता दे ओ आइरिश नवागढ़ के ऊपर ले टीवी देखत के खिलाफ है का मैंने अब टीवी देखत के खिलाफ मोर का जाए हमरो घर में हमें टीवी और मैं घर में लिखा ना तो अच्छा दिन 5 बजे मैं टीवी चालू करता हूँ। हाँ फिर बाबा रामदेव वाला पहली टीवी चालू हुई हमारा तो आस्था चैनल सबसे पहले दर्शन हुई बाबा रामदेव। करो योग रहो निरोग। टीवी देखत में मैं खिलाफ नहीं हूँ और कोई तकलीफ नहीं है। फिर बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम टीवी घलो माते सुंदर भजन आते दिया शिक्षा का नाटक नौटंकी आते सुंदर धार्मिक कार्यक्रम आते। हाँ मैं टीवी देखत के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ विदेशी संस्कृति के खिलाफ मैं बोलना चाहता हूँ। विदेशी संस्कृति को मार दे, अपने बच्चे को श्री राम और श्री कृष्ण का संस्कार दे। आजकल अंग्रेजी मॉडल विदेशी संस्कृति चलत है, हम दो हमारे दो माता पिता को मरने दो अपने अपने जीना था हम दो और हमारे दो बच्चा तो माता पिता मन कहाँ जाए वृद्धाश्रम। मैं निवेदन करना चाहता हूँ विदेशी संस्कृति के बारे में आजकल के जमाना में बड़ा उल्टा चलत सब चीज है। पहली के मन सुंदर प्रणाम करे, पहली के मन सुंदर बाबूजी कहे, अब आगे पापा और पहली सुंदर पांव छू के प्रणाम करे। दुल्हन कहे लगी टाटा माने कर लेते 1-2 साल के वाला टाटा करवाते माढ़न से शादी होवन के टार दाई बदल के। सावधान मैं निवेदन करना चाहता हूँ विदेशी संस्कृति को मार दे, अपने बच्चे को श्री राम और श्री कृष्ण का संस्कार दें, वरना जब आप करेंगे तो आपका बेटा अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट जाएगा। तो राम नाम सत्य है कहने के बजाय कोई बढ़िया सा फिल्मी गाना गाएगा। हाँ गीत गावत जाकर एक पिताजी लाश बोहे रही डम डम डीगा डीगा मौसम भीगा भीगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ हमार आने वाला पीढ़ी के जीवन के कल्याण हो रही सुंदर ज्ञान की कथा सुनी और सुनकर क्यों ना समझी जीवन के कल्याण हो जाए। एक सुंदर मार्मिक भजन के सहारा ले तब पश्चात प्रयास करो कुछ चर्चा करेंगे। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। कुछ भालो सादर सत्र में दर्पण करे हैं श्रीमान कुलेश्वर साहू जी सरपंच ग्राम पंचायत लावातला चमारी के जय हो।
उधार रे बिना भजे हरि नाम किसे बुलाते होरी उधार रे बिना भजे हरि नाम किसी बुलाते होरी उधार रे बिना भजे हरि नाम किसी बुलाते होरी उधार रे बिना भजे हरि नाम बिना भजे हरि नाम बिना भजे हरि नाम किसी बुलाते होरी उधार रे बिना भजे हरि नाम किसी बुलाते होरी उधार रे बिना भजे हरि दिव्या लखी पे चंद्रमा दिव्या मामा बुलाए दिव्या लखी पे चंद्रमा दिव्या मामा बुलाए किसी दिया होरी बिना पार रे बिना भजे हरि नाम किसी दिया होरी बिना पार रे बिना भजे हरि नाम बिना भजे हरि नाम बिना भजे हरि नाम किसी बुलाते होरी उधार रे बिना भजे हरि नाम किसी बुलाते होरी उधार रे बिना भजे हरि नाम बिना भजे हरि नाम बिना भजे हरि नाम बिना भजे हरि नाम ही बुलाने की लागे बाबा बुलाए तुझसे की बात बुलाए बुलाने बाबा बुलाए तुझसे की बात बुलाए सभी हतर के सितामा तर के मुझसे बढ़ाकर काम कर के सभी हतर के सितामा तर के मुझसे बढ़ाकर काम कर के निगल का तर के बाबा लाई तुझसे की बात बुलाए बोली लखन श्री रामचंद्र की जय। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक थे एका। भगवान शिव जी कहीं देवी पार्वती भगवान के जन्म लेके अनेकों कारण हैं। और सब कारण एक से एक विचित्र है। कारण एक दुई कहूं बखानी और सावधान सुनो सुमति भवानी। है देवी एक तो कारण मैं वर्णन करके कही देता हूँ, सावधान होकर के सुन। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय करो विजय जान सबको। वाह भैया वाह भैया। भगवान श्रीमन नारायण श्री हरि के द्वारपाल के खंडामणि से जय और विजय। अच्छा तीव्र श्रापते दूनौ भाई, तामस यसुर देह दिन पाई। एक बार चार ऋषि ब्रह्म ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, अच्छा ये चारों ऋषि गए भगवान के ब्रह्म लोक में। ये द्वारपाल मन कही के रुक, द्वार में रुको नहीं महाराज जी के रुको, हम भगवान के पास जात हन आज्ञा लेके आवत हम का आज्ञा है।
ये चारों ऋषि कहें कि हमारे पर कोई आज्ञा की आवश्यकता नहीं है, माने ऑलराउंडर है। ये दोनों द्वारपाल मन कहीं के गुरुदेव थोड़ा धीर धरो, प्रभु के काय आज्ञा हम पता लगा कावत मुखर बात जाओ। वाह वाह वाह। ये चारों ऋषि नाराज हुई तो श्राप दे दिन राक्षस हो जाओ, राक्षस हो जाओ, राक्षस हो जाओ 3 बार। विप्र श्रापते दूनो भाई, यही दोनों भाई जैन और विजय ब्राह्मण के श्राप के कारण तामस असुर देह तिन पाई, तामसी शरीर में राक्षस के स्वरूप में वाह। एक जन्म कर कारण केहा, और यही लगी राम धरी नर देहा। एक जन्म के कारण ही है जेखर नाले के परमात्मा मनुष्य स्वरूप में अवतार ली धरती में। हर युग में भगवान अवतार ली। भगवान शिव जी कही नहीं देवी जब जब हो ही धर्म कहानी, अब बढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब धरती में धर्म के हानि हो लगते, असुर अत्याचारी राक्षस मन बाढ़ थे, तब तब प्रभु परिपीड़ित शरीरा। तब तक परमात्मा अनेक प्रकार के शरीर धारण करके आते और हर ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा। परमात्मा कृपा निधान सज्जन के पीड़ा दूर करते। भगवान शिव जी सुंदर वार्मिक कथा मातेश्वरी पार्वती ला श्रवण कराए लगे। कहीं देवी रामय तर्क बुद्धि मन बानी, अमत हमारे यश सुनहो सयानी। है देवी परमात्मा की कथा मन बुद्धि और वाणी से तर्कना से परे आगे ये मोर मते। भगवान शिव जी सुंदर मार्मिक कथा मातेश्वरी पार्वती ने श्रवण कराए लगी। एक मार्मिक भजन ले ली और भजन के बाद आगे की कथा चर्चा। पैसा कम है, हाँ 4 धन के नाम है, दे नहीं सकते। हाँ चलो कोई बात नहीं, उत्साह को बढ़ावा। बोलो रामचंद्र की जय।
संसारा। एक कल्प में एक प्रकार से भगवान अवतार लेकर के पवित्र लीला करी। और एक कल्प में एक दर्शन सब हारी। एक कल्प में जानंधर नाम के राक्षस हुए। वाह वाह वाह। और अबका युद्ध करी सब देवता मन हार गए। देवता मन की तरफ ले भगवान शिव जी की युद्ध करी। संमुखिन संग्राम में अपारा, लेकिन तनुज महाबल मरई मारा। अच्छा। भगवान शिव जी भी ओकर वध नहीं करे सके। मातेश्वरी पार्वती पूछी, हे भोले बाबा, ये राक्षस मत का ताकत कहाँ से आई, काबर में मरी? भगवान शिव जी कहीं, देवी परम सती असुराधिप नारी, अतहि बलता ही न जीतई उरारी। जालंधर राक्षस के पत्नी वृंदा परम सती रही से, ओखरे ताकत वो राक्षस मारे नहीं मरत रही से, तब का करे? भगवान छल कर टारे उता सुव्रत प्रभु सुरकार जगे। देवी वृंदा के साथ परमात्मा छल करी श्रीमान नारायण हरि, और खरव्रत न सती तोला भंग करी। और तब जेहि जाने मरम तब श्राप को करी दिन। जब पता चली देवी वृंदा ला कि मोर साथ श्रीमान नारायण हरि छल करी है, तो वृंदा देवी क्रोधित हो गए, श्राप दे दी। कही नहीं प्रभु, जिस प्रकार से आप मोर साथ छल करी हो, आगे चल के समय आई मोरोपति आपकी पत्नी के हरण करी। भगवान संसार के हित के लिए, देव कार्य के लिए तासु श्राप करी अंगीकार करी प्रभु सुरकार जकिन। वो देवी वृंदा के श्राप स्वीकार कर ली देव कार्य के लिए। भगवान शिव जी कही, देवी एक कल्प कर कारण एहा, और जेहि लगी राम धरी नर देहा। रामचरितमानस में 4 कल्प की कथा है। ये रामायण हमारे सामने है ना, 4 कल्प की कथा, 4 रावण की कथा है। अलग अलग कल्प में अलग अलग पर रावण बनी। पहला रावण जय अरुणि जय, दूसर जालंधर आप, अब तीसर रावण रुद्रगण, चौथा भानु प्रताप। अब आगे कथा ही तीसरा रावण भगवान शिव जी के गणमन कैसे बने, रावण को कोप करना। माने हर कल्प में अलग अलग प्रकार की कथा है। और हर कल्प में भगवान के अवतार ले है। भगवान शंकर जी कही, नहीं देवी रामय तर्क बुद्धि मन बानी, अब मत हमारे यश सुनहु सयानी। भगवान की कथा तर्क के द्वारा जाने नहीं जा सकते। अब आज के पढ़े लिखे में तर्क ज्यादा करते, श्रद्धा कम। तर्क में भगवान की कथा समझ माने वाला नहीं है। वो कैसे? जैसे महू साहू और जिन कार्यक्रम हुआ थे, श्रीमान चंद्र साहू भैया जी घर, साहू परिवार और अलग से जगका जन बैठे हैं। बहुत जन लगभग साहू समाज से है। हमरो सब नाम कम कथा के लिए बिल्कुल छोटे से। पहले के जमाना में हमार पुरखा मन थाली में तेल निकाले और तेल के धंधा करे, एखर से की हमार जाति हो गए तेली। तेल के धंधा करे देखर से की तेली, और निधन तेलु जाति साहू हो। पहले अब जब दुनिया में पढ़े लिखे गांव और गांव में दुकान वाले ने गीत के, ये भैया तेल वाले कत्का किलो तेल के, तो जमाना में जब घानी तेल पे रहे तो 8 आना 12 आना किलो। अभी बराबर 2-2,500 टीपा थोड़े रहे जब हमारे पुरखा में तेल निकाले थे। 8 आना 12 आना किलो। वो तेल वाले कहे, भैया 12 आना किलो तेल देते। और पढ़े लिखे आए रहे कारजी को कही, तेल दे 1 किलो। आप तेल ले चाहिए 1 किलो तेल लतौले लगी। वो लेवाल के नजर पर के बाली पर बैला कीमत रहे। वो लेवाल के जो भैया तेल वाले देखो बारी पार पर बैला ढीला के चीज रखे थे। अच्छा। और तेल ले चाहिए कहीं नहीं ढीला है, वही बैला मत मशीन चलत है घानी। बारी पार घानी चलत मशीन है। छोटे मशीन दुकान, छोटे छोटे घर रहे पहले, ऐसे बड़का वाले खड़े रहे। वो तारकी के वो पढ़े लिखे आदमी के नो खतर कबाड़ के कैसे भैया बैला टिकट जोड़दार ट्रेन का ट्रेन भाई ताई हा तेल तौला था तब होले बैला हा बिन खेदैया के रेंगती चली। वाह वाह वाह। वो तेल ले चाहिए कहीं जो पते नहीं है।
मैं दुकान में तेल दौलत था केवल छड़ी लगावत था पते नहीं और रेट बेच रही थी वो तेल वाल कहीं कैसे और बेचैया माने टोपी लगा दे हम और पते नहीं रहे मैं पाछू पाछू छड़ी लगावत था कि तेल दौलत था जानबे नहीं करे रही कि तेरी थे भैया तो तेल वाला री से पढ़े लिखे तारकी को खतर को बाड़ के कहे भैया मान ले कहूं भैया खड़ा हो जाए तय दुकान में तेल दौलत था तय कैसे जान दे वो तेल बेचैया कही जवा खरे से दियो खटोटम घंटी बांधे पहिला लगत रही थे मोर पता चलते घंटी बाजत रही अब घंटी बंद होने मैं जान ले था वही खड़ा हो गए जाके छड़ी लगा अच्छा अब वो तेल ले वाला आए रहे तेल तारकी को खतर को बाड़ के कही भैया कहूं भैया खड़ी रही ऐसे ऐसे मूड न डोलावत रही और घंटी बाजत रही तब कैसे कर दे और तेल बेचैया कहीं दौड़ पा परत हो भाई 1 किलो तेल ले के जाकर फूल हो के मोर दुकान में झना देखे तो कहीं 1 किलो लेगा था हरेली बिहार पर ही सी रहा फिर हम भाई कहां झना दे काबर जी तोर गोठ लगा हो वहीला मोर सुन ले और खड़े खड़े इसे मूड़ी डोलावत रही घंटी बाजत रही जौहर नहीं होता आवाज इसने बड़का बड़का तार्किक मन बड़े बड़े फैक्ट्री खोल ली अब हम अपन नाती पंथी बताबो हमार पुरखा मन खानी में तेल पे रहे तबे हमार जात तेली है गई के वो पढ़े लिखे अंग्रेजी स्कूल वाला लड़का मन कही व्हाट इज खानी खानी क्या होता है कही वो खानी जान भी नहीं करे हां आजकल के जमाने में बड़े बड़े तार्किक मन फैक्ट्री खोल ली हमार पुरखा धंधा नंदा भगवान शंकर जी कही देवी पार्वती राम तरक बुद्धि मन पानी और मत हमारे ससुना हो सयानी भगवान की कथा कर्म के द्वारा समझ माने वाला नहीं है वो तो केवल श्रद्धा भक्ति के साथ समझ मा सकते एक मार्मिक भजन के सहारा ली तत्पश्चात में आज कर चर्चा करेंगे
सजनाने कच्ची बोला फिर देखे नैना बोला सजनाने कच्ची बोले फिर देखे नैना मेरे गुरु की रात ये भरोसा नहीं है अब संसार उड़ जाती बोल मेरी रात लेके भरोसा नहीं है कब संसार उड़ जाती लेके जाही ना ओ लेके जाही तोरा लेके जाही रे लेके जाही ना आदि भी चर्चा करी है ओकर नाम है शमशान। हाँ छोटे होए के बड़े होए ओकर शान वहाँ चलने वाला नहीं है। भूख प्यास का पसीना टपका के कत्तो धल्ला जोड़ी और मरे के बेरा सब नहीं जा वही गोता की डोरी। कोनो कहूँ मैं मारे ना 2-3 मास छोड़ के ताबीर में कहूँ छोड़ दी मोर दादा निकट कमाए हिस्से के त चतुरासन पर घटियम जाए रही ते मन के ही जवैया चल दिया जीते देखो बर लगथे माला मंदिरी हो ही के लटो 9,000 रुपया मासा होए है माता जी हो ओखर टोटम बचा है 2-3 मासा नहीं बचावे चतुरासन में तोरवाली गप सप नहीं मारा तो भैया कहत हवा ठोका छोटे लागे ना बड़े लागे यही सब का मौका जियत भर ले काम कर थन कभो नहीं रहन खाली गा और सबका एक दिन जाए पर ही आज नहीं तो खाली गा। एक जन कॉलेज वाले लड़का सुंदरी सबला मरे पर ही कहत थे रात भर खर नींद नहीं पड़ी हो तेगे से माथा धरे बैठे रहे चौराहा खर पड़ोसी के जे भाई चल ना जेती बर भागवत कथा होती जाबो कई कई माथल धरी बैठे है और माथा पीरावत ओ कैसे नहीं पीरावत है सच्चा अगला माथल धरे कावर बैठे है ओ कई जरे काल के कथा कहिया कहत रही से सब एक दिन जाए पर ही आज नहीं तो काली एकर मतलब एक न एक दिन सब ला मरे न पड़ी तो कहीं भाइयों कहत रही से कभो मरे पड़ी और नहीं कहत रही तब हो परे पर ही काबर विधि का है अटल विधान यही जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा तय काय विचार करत है माथा धरे धरे और कहीं मैं जब कबीले सुने तब कबीले विचार करत हो भाई जब सब ने एक न एक दिन मरे पर ही तो सब ले झरती मरही दिन लबोही के कौन लेगी पढ़े लिखे आदमी अलग ढंग के विचार करही अब हम विचार कर थे 10 बज के है औकत का बिल आगे बढ़ाना है घर वाले मरौका ज्यादा व्यवस्था लगी और हमार का है कब बिल हमार जम जाए लेकिन घर वाले लोग व्यवस्था करोगे वार्षिक श्राद्ध है कल सहस्त्रधारा है हाँ कल हवन पूजन आदि है हाँ गीता के कार्यक्रम हो तुलसी वर्षा है एकाक भजन हाँ एक भजन ले वो पढ़ा तो सुंदर एक भजन होने समय घना ध्यान में रखना जरूरी दिन के ही कार्यक्रम होगा
एक भजन होगा कबारा और कलप एक ही लगी अवतारा। ऐ देवी एक कल्प मां नारद की श्राप दे दी, नारद की श्राप दे दी। एक कल्प मां नारद के श्राप के कारण परमात्मा अवतार ले गिरजा चकित भई सुनि बानी और नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। मातेश्वरी पार्वती आश्चर्यचकित हो गई, जय महाराज भोले बाबा रुक गए। कारण कवन श्राप मुनि दीना, ये महाराज ये भोले बाबा कौन से इसी कारण मां मुनि महाराज नारद मुनि श्राप दे दी। और काय अपराध रमापति किन्हा, लक्ष्मीपति का गलती करी। नारद जी के गुरु है, हाँ मातेश्वरी पार्वती के गुरु है नारद जी है, तो जल्दी विश्वास नहीं होए और गुरु जल्दी श्राप नहीं दे। कोई न कोई तो गलती करी सोही रमापति लक्ष्मीपति है। काय अपराध रमापति कीन्हा और कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, कौन से कारण मुनि महाराज की श्राप दे दी। ए महाराज यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, ए भोले बाबा ए प्रसंग थोड़ा फोरिया की कहते महाराज। मुनि मन मोह सो आचरण भारी, साधारण आदमी चमारी लावतर वाले मन के मन में मोह हो जाए समझ माथे, हर मुड़ी वाले मन के मन में मोह हो जाए समझ माथे। नारद असन चोटी वाला दिन रात नारायण नारायण जपने वाला मन में मोह हो गए। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी अब मुनि मन मोह सो आचरण भारी। भगवान शिव जी कहीं देवी एमा शंका मत कर, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। भगवान शिव जी मुस्कुरा करके कह रहे देवी ये संसार में न तो कोनो ज्ञानी है और न कोनो मूर्ख है। तब और जैसे यही क्षण करहि तब सो सतस्त ही क्षण होई। भगवान के घर बुद्धि जैसे पलट दे वैसे तुरंत होते हैं। भगवान की इच्छा के द्वारा होते कारण ये संसार में जितना भी लीला हुआ थे ना भगवान के लीला हुआ था। कुंभकर्ण हाँ 6 महीना जागा और एक दिन सुता वैसे सोचे नहीं से वरदान मांगे बेरा, लेकिन भगवान अखर बुद्धि पलट दी। रावण कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाई तपस्या करी, भगवान ने वरदान मांगो गई भगवान ब्रह्मा की। रावण के पास ही भगवान ब्रह्मा के वर मांगो वर मांगो। रावण कहीं मरे हम काहू के मारे किसी मारे क्षण करी तो भगवान ब्रह्मा के जैसा नहीं हो, नियम के विरुद्ध कुछ आड़ रख लो। तो रावण के वानर मनुज जाति दुई पारे, मनुष्य और वानर के छोड़ किसी के हाथ मर के धन धरी। भगवान कहते हो वस्तु पर जय काम ओ खर बात कुंभकर्ण के पास गए। जब भी कुंभकर्ण पह गए और ते ही दिलो कि मल विस्मय भयो। विधाता ब्रह्मा कुंभकर्ण के पास गए तो कुंभकर्ण देखिए भयानक सजी पहाड़ बरोबर, एकदम पहाड़ के बरोबर कुंभकर्ण देखिए। कुंभकर्ण के शरीर भगवान ब्रह्मा देखिए तो लगी क्या अते ही दिलो कि मल विस्मय भयो। जब भी कुंभकर्ण पह गए कुंभकर्ण के पास गए तो भगवान ब्रह्मा शंका हो गए का और जे यही खलनित करई हारा और हो यही बेगी उजार संसारा। अगर ये कुंभकर्ण रोज के रोज हारा करी, हारा कला थे मान ले कोनो आदमी 1 किलो के चावल के भात खा जाए 2 किलो के या 20-25 रोटी खा जाए 50 रोटी खा जाए तो आहार है। अब 1 क्विंटल 2 क्विंटल के लेके सब खा दी तो हारा नहीं हुई। हाँ कुंभकर्ण मछली खावतरी से लिखा है प्रमाण। हाँ रावण मांगे कोटि घट आधा मन जब झड़ के लंका पूरी गना तो जगई रावण है कुंभकर्ण। अब खर नाश्ता पर मंगई कक्का करोड़ों घड़ा मरकी मदिरा। हाँ दीपवा नहीं छटका वाला नहीं। रावण मांगे कोटि घट मद कर महिष ने अत्ता कनो खर नाश्ता वाला भाई। हाँ जिंदा भाई साहब अत्ता कन आहारा करते तो रोज के रोज ये खाए जगह में बना हा दिल साफ कर दे। एक हर सिद्धि भगवान ब्रह्मा सरस्वती जी बोले शारद प्रेरिता सुमति फेरी। सरस्वती जी बोले सरस्वती जी कहीं स्वामी आ गया तो कहीं कुंभकर्ण के जीव में बैठ गया। सरस्वती जी कहीं कुंभकर्ण के जीव में बैठ गया और रामायण कथा कहवा राम कथा। भगवान ब्रह्मा कहीं राम कथा नहीं कहवाना है, मैं कहीं वर मांगो और तय हर जीव में बैठे नहीं दे।
और जैसे मैं वर मांगो तई हूँ वो नियत लगाए 6 महीने जागा एक दिन सूता 6 महीने सूता एक दिन जागा कहवा देवे तो टोली पूर जाए सरस्वती मैया जाके बैठ गए सार प्रेरिता सुमति फेरी अमागे सिनी नमास सटकेरी भगवान ब्रह्मा कहीं वर मांगो तुरंत कुंभकर्ण हाथ जोड़ के कहीं महाराज 6 महीने सूता एक दिन जागा भगवान ब्रह्मा के चेमस्त कहे के था भगवान जी चाहते वही होते भगवान सिंह जी कही देवी बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई और जैसे ही छन करही तब सो तस इच्छा होई कोना कोनो ज्ञानी संसार में और कोनो मूर्ख है इस संसार में भगवान की कृपा जैसन होते वैसे होते एक सुंदर मार्मिक भजन में वो अंतिम भजन को खरबार विराम करबो समय ध्यान रखना जरूरी है कल बहुत से कार्यक्रम होना है और आयोजन